हेलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट इसमें अपन ने मोल कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखा था, तो उसके ऊपर कुछ रिव्यू क्वेश्चंस ले लेते हैं सो दैट वी आर कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये पहला रिव्यू क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन 8 ग्राम ऑफ गैस। ठीक है, इसके लिए मैं 20 सेकंड्स दे रहा हूँ तुमको। ओके, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, तो इसका आंसर देखो कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस मतलब 8 ग्राम O2 हमको दिया हुआ है। ओके, तो इसमें कितने मोल्स हैं हमको मालूम है, 32 ग्राम्स इज़ 1 मोल। ओके, अगर 32 ग्राम इज़ 1 मोल तो 8 ग्राम इज़ हाउ मेनी मोल्स, तो x निकालना है और इसको x अगर निकालोगे तो आंसर आता है 8 डिवाइडेड बाय 32, सो ये आएगा 1/4, दैट इज़ 0.25 मोल्स। ठीक है, तो ये एक तरीका है रेशो प्रोपोर्शन से, ये थोड़ा सा लॉजिकल तरीका है। और अगर आप फार्मूला यूज़ करना चाहते हो तो उससे भी निकलता है। ठीक है, फार्मूला हमको होता है मोल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, वेट आता है 8 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का। ओके, so what we get is 0.25. okay, so that is our answer। तो देखो रेशो प्रोपोर्शन से ही ये फार्मूला बना है और हमने इसको डिराइव भी किया था, सो उसी से अपन मोल्स निकाल सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओके, ये जो पहले वाला जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें तुमको मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालना है, शुड बी वेरी इजी। इसके लिए 10 सेकंड्स दे रहा हूं मैं तुमको। ओके, तो यहाँ पे देखो हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछे। हमको मालूम है ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2 है। ओके, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने निकाला था कि 8 ग्राम में 0.25 मोल्स होते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, तो इसमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए, 0.5, इजंट इट। इसको टाइम्स 2 करना है तो ये अपना आंसर मिलता है अपने को। सो व्हाट वी गेट नाउ, द आंसर इज 0.5, 0.25 से डबल। ओके, बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला। अगर ओजोन होता, मान लो ओजोन होता, तो ये 3 टाइम्स हो जाता है। इसमें 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज लाइकली टू बी द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस STP। 8 ग्राम का वॉल्यूम कितना है, इसके लिए मोलर वॉल्यूम से तुमको ये निकालना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगेन 20 सेकंड्स फॉर इट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। हमको मालूम है अगर मैं 1 मोल लेता हूँ, 1 मोल ऑफ एनी गैस अगर लेता हूँ, तो इसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ओके, 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। और अगर इसका वॉल्यूम, ओके, अगर इसमें मोल्स 0.25 मोल्स आ रहे हैं, हमको मालूम है इसमें 0.25 मोल्स है, ओके, ऑफ गैस, तो इसमें कितने आएंगे। ओके, सो x इक्वल टू ये आता है 22.4 टाइम्स 0.25। ओके, तो ये आंसर आएगा 0.25 से मल्टीप्लाई करा, 1/4 ऑफ दिस इज 5.6 लीटर। ओके, इसका देखो 22.4 का हाफ होता है 11.2 और 1/4 होता है 5.6। ये तुमको याद रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये इसका फाइनल आंसर है 5.6 लीटर। ओके, तो यहाँ पे 1/4 ऑफ एनी गैस, डजेंट मैटर व्हाट द गैस इज, अगर 1/4 मोल ऑफ एनी गैस अगर है तो उसका वॉल्यूम 5.6 लीटर रहेगा। ऑक्सीजन गैस है इसलिए उसका मास आ रहा है 8 ग्राम। ओके, सो दैट इज द आंसर फॉर इट। The next question is, what is likely
टू बी द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ वाटर। 32 ग्राम ऑफ वाटर का वॉल्यूम कितना रहेगा? ठीक है, आसान क्वेश्चन है, 10 सेकेंड्स, लेट्स गो। सो देखो यहाँ पे इसका आंसर बताता हूँ। दिस इज एक्चुअली अ ट्रिक क्वेश्चन। यहाँ पे हमको वाटर बोला है, वाटर ये लिक्विड स्टेट में होता है, नॉट वाटर वेपर, इजंट इट? वाटर जो होता है दैट इज इन अ लिक्विड स्टेट, और लिक्विड के लिए हम वॉल्यूम नहीं निकालते मोल कॉन्सेप्ट से। सो करेक्ट आंसर है इसका वी कैन नॉट से। अगर यहाँ पे वाटर वेपर बोला होता तो मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकता था। ओके तो वाटर वेपर का वॉल्यूम कितना होता ये मैं आराम से निकाल सकता हूँ। देखो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है H2O का, दैट इज़ 18, इजंट इट? ये मॉलिक्यूलर मास है। तो 32 ग्राम अगर वाटर ले रहा हूँ मैं, तो मोल्स निकालूंगा 32 डिवाइडेड बाय 18, और ये करीब करीब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, सो दैट मैनी मोल्स, और मेरे को मोल्स मिल गए तो मैं अभी वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, इस वाटर वेपर का। लेकिन देखो मोल्स हमको यहाँ पे जो मिल रहा है वो लिक्विड के लिए मिल रहे हैं, और लिक्विड के मोल्स का और वॉल्यूम का कोई भी संबंध नहीं है। ओके, इट इज़ ओनली अप्लीकेबल टू गैशियस स्टेट। ये मैंने तुमको लास्ट इसमें भी बताया था। सो ये गलती कभी मत करना। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज वी कैन नॉट से। अब जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, द इक्वेशन इज वेरी सिंपल, PV इक्वल टू nRT। इसका डेरिवेशन हम आगे देखेंगे। बेसिकली ये हमको आता है गैसियस स्टेट में। ओके तो इसका जो डेरिवेशन है वो अपन देखेंगे गैसियस स्टेट में। इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन कुछ प्री रिक्विजिट है उसके लिए, वो अपने को देखना पड़ेगा, उसके बाद अपने को डेरिवेशन आ जाएगा। बट दिस इज PV इक्वल टू nRT। ओके तो मैं सबसे पहले तो मतलब समझा देता हूँ कि व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन मतलब कि कोई गैस है। ओके तो हमको मालूम है अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस लेता हूँ, 1 मोल ऑफ गैस, तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा 22.4। अब मैंने तुमको बताया था कि कभी कभी ऐसा नहीं होता है, वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो सकता है, बट दिस इज़ अ आइडियलाइज्ड कंडीशन। ये कैसी कंडीशन है? आइडियलाइज्ड कंडीशन है। इसका मतलब अगर ये जो गैस लिया था मैंने, ये आइडियल गैस के जैसा अगर बिहेव करेगा तो इसका वॉल्यूम जो है वो एग्जैक्टली 22.4 लीटर ही भरेगा। ओके तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम और मोल का तुमको रिलेशनशिप दिख रहा है, इजंट इट? डायरेक्ट रिलेशनशिप। 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4, तो 2 मोल का कितना रहेगा? ओके 44.8 लीटर। हाफ मोल का कितना रहेगा? अगर मैं 0.5 मोल लेता हूँ, अगर मैं 0.5 मोल अगर लेता हूँ तो इसका वॉल्यूम आएगा 11.4 लीटर। तो इजंट इट? अगर मोल्स मैं कम कर रहा हूँ तो वॉल्यूम कम होगा, तो मोल्स और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है। इसी तरह से मैं अलग अलग पैरामीटर्स का रिलेशनशिप निकालूंगा, और ये सारे इसी तरह से मैं अलग अलग पैरामीटर्स के रिलेशनशिप निकालूंगा, और उससे मेरा ये आइडियल गैस इक्वेशन बनता है। ओके तो ये अभी नहीं करने वाले अपन, विल डू इट लेटर इन गैसियस स्टेट चैप्टर। तो हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इक्वेशन एक्चुअली मीन्स। ओके तो यहाँ पे टर्म्स समझ लो कौन से टर्म्स है। प्रेशर, ओके ये जो है दैट इज़ द प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहाँ पे जैसे कोई कंटेनर ले लिया मैंने, ओके और इसके अंदर कोई गैस है, और यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा, इसके अंदर जो प्रेशर रहेगा उसको मैं बोल रहा हूँ प्रेशर। तो प्रेशर के अलग अलग यूनिट्स होते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये ऐसा यूनिट है। बट यू कैन ऑल्सो यूज़ ATM, you can also use bar, you can also use Pascal, you can also use millimeter of mercury और centimeter of mercury। ओके तो इस तरह के कोई भी यूनिट्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। सो प्रेशर के अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं और इक्वेशंस में अलग अलग यूनिट्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। ध्यान में हमको ये रखना है कि अगर 1 ATM लेता हूँ मैं, ओके दैट इज़ इक्वल टू 1.01 बार, दैट इज़ इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो ये सबसे कॉमन चीज़ हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में, ओके दैट इज़ समथिंग दैट वी वेरी कॉमनली यूज़। तो ये 3 रिलेशनशिप्स तुमको मालूम रहनी चाहिए,
ओके फॉर केमिस्ट्री। और फिजिक्स में तुम यू हैव ऑल द थिंग्स दैट इज़ रिक्वायर्ड। सो फिजिक्स में ज़्यादा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल ज़्यादा यूज़ किया जाता है फिजिक्स में। ओके सेकंड पैरामीटर होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो मैं जो भी रूम टेम्परेचर रहेगा उस गैस का वही टेम्परेचर रहेगा। सो आई सिंपली हैव टू मेजर द रूम टेम्परेचर अगर किसी गैस का टेम्परेचर मेजर करना है तो। देन वॉल्यूम, जो कंटेनर का वॉल्यूम है दैट इज़ द वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम जो दिया होता है वो मीटर क्यूब में, लेकिन ये मीटर क्यूब जो होता है दैट इज़ वेरी हाई। ओके तो हम लोग इसमें जनरली मतलब दिस इज़ एक्चुअली 1000 लीटर। तो 1000 लीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मीटर क्यूब लेते हैं तो हमको लेना पड़ता है जनरली लीटर, इजंट इट, लीटर, 1 लीटर। तो 1 लीटर अगर लेना है मेरे को, ओके तो दैट इज़ इक्वल टू DM क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना। सो 1 डेसीमीटर क्यूब इज़ 1 लीटर, ये तुम ध्यान में रख लो। 1 डेसीमीटर क्यूब इज़ 1 लीटर एंड 1 मीटर क्यूब इज़ एक्चुअली 1000 लीटर। और ये तुमको फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस में तुमको आ जाएगा कि डेसीमीटर क्यूब जो होता है दैट इज़ सो 1 DM इज़ इक्वल टू 0.1। तो इसके वजह से जब मैं क्यूब करता हूँ तो डेसीमीटर क्यूब का जब क्यूब करता हूँ तो ये 1000 में चले जाता है। ओके सो दैट्स वाई वी डोंट एक्चुअली यूज़ मीटर क्यूब एज अ लॉट, ठीक है ना। वी यूज़ डेसीमीटर क्यूब या लीटर। लीटर सबसे कॉमन यूनिट तुमको केमिस्ट्री में मिलेगा। N is the number of moles and R is a gas constant। R जो है that is our gas constant और इसका वैल्यू देखो 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। ओके इसका यूनिट आ रहा है जूल्स पर केल्विन पर मोल। इसके बारे में मैं एक अलग से नोट दे दूंगा। इसके जो यूनिट्स होते हैं ये अलग अलग यूनिट्स होते हैं ना। द यूनिट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। नाउ इन केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो देखो टेम्परेचर हम हमेशा केल्विन में ही लेते हैं, ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना। मोल्स तो हमेशा मोल्स दैट इज़ बेसिकली नंबर, इजंट इट, तो ये भी चेंज नहीं होने वाला। सो जब ये मोल में ही रहेगा। वॉल्यूम जो लेते हैं अपन जनरली दैट इज़ इन लीटर, और प्रेशर जो लेते हैं दैट इज़ आइदर ATM और बार, ठीक है। तो ये दो में से एक कोई तो भी यूनिट यूज़ करेंगे। सो अगर मैं प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेता हूँ, ओके टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही रहेगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में ही रहेगा, और N ये तो इसी में रहता है। तो अगर मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख देता हूँ तो मेरे को ये वैल्यू मिलेगा 8.314। ये पर अपन निकालेंगे अभी, ओके तो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वी गोना फिगर आउट हाउ टू डू इट। बट R का जो वैल्यू है दैट विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन ओके द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ओके दैट इज़ द वेरिएबल। ऑल्सो वॉल्यूम अगर मैं लीटर में ले रहा हूँ तो R का यूनिट चेंज हो जाएगा, ओके टेम्परेचर हमेशा वही रहता है, और मोल्स मतलब ये जो है टेम्परेचर एंड मोल्स दैट इज़ ऑलवेज दैट। सो R का अगर यूनिट मेरे को निकालना है तो आई कैन सिंपली डू PV बाय NT, इजंट इट। और अगर प्रेशर मैं बार या ATM में लेता हूँ, वॉल्यूम अगर लीटर में लेता हूँ, और डिनोमिनेटर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी सेम क्योंकि N अपन मोल्स में ही लेते हैं और T जो है वो केल्विन में ही लेते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू बी ऑलवेज कांस्टेंट। चेंज न्यूमरेटर होगा, और न्यूमरेटर चेंज हो रहा है तो R का वैल्यू भी चेंज होने वाला है। सो R के काफ़ी सारे वैल्यूज़ है, देयर इनफैक्ट 15 to 20 वैल्यूज़ ऑफ R, ओके काफ़ी वैल्यूज़ तो मेरे को भी नहीं मालूम, बट वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। उसके बारे में अपने को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमको इतने सारे वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ओके R की वैल्यू जनरली दी होती है, या फिर तुमको बहुत सेंसिबल तरीका मैं बताऊंगा जिससे तुम R की वैल्यूज़ याद रखते हो। ये वैल्यू तुम एक याद रख लो, R की वैल्यू जो होती है दिस इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो ये वैल्यू तुमको फिजिक्स में भी काम आएगा और केमिस्ट्री में भी, ओके 8.314। तुमको पूरे की पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट रिमेंबर इट एज 8.31 एंड दैट शुड बी इनफ, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि जो रिलेशनशिप था अपना PV इक्वल टू NRT, इसका डेरिवेशन तो अपन आगे देखेंगे, लेकिन क्या ये आइडियल गैस के लिए वैलिड है? अगर मान लो मैं 1 मोल लेता हूँ, N इज इक्वल टू 1, ठीक है एट STP, तो वॉल्यूम हमने बताया था कि वॉल्यूम आता है 22.4, तो क्या ये सही है? ओके चलो लेट्स ट्राई करते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। आई कैन एक्चुअली ट्राई। तो प्रेशर देखो, प्रेशर हम 1 ATM ले रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इजंट इट। तो प्रेशर ले रहे हैं अपन, तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा तो इट बिकम्स 101325, ठीक है। इफ़ यू वांट टू रिमेंबर इट, अदरवाइज यू डोंट एक्चुअली नीड टू रिमेंबर। देयर इज़
तो इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, ठीक है, बट ये सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं। तो प्रेशर ले रहे हैं अपन 1 ATM, ओके, और उसको मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, ओके। सो 1 ATM इज दैट मच ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मोल तो हमको 1 ही लेना है। टेम्परेचर देखो STP लेना है, तो टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट इज़ 273 केल्विन, ओके। सो हमारे प्रेशर मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, मोल मालूम है इस इक्वेशन में। सो प्रेशर टेम्परेचर मोल्स, ओके। हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए इक्वेशन सेटअप करेंगे अपन, तो ये हो जाए nRT/P, ठीक है। तो n क्या रहेगा हमारा, n इज़ 1 मोल, ओके। r की वैल्यू देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं अपन, तो r की वैल्यू क्या लेंगे 8.314, ओके, ये r की वैल्यू हो गई। देन यह टेम्परेचर दैट इज़ 273 एंड प्रेशर दैट इज़ 101325, ओके। और इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन तो हमारा आंसर मीटर क्यूब में आता है। उसको मैं अगर लीटर, रिमेंबर मैं तुमको बताया था कि 1 मीटर क्यूब ये आएगा 10⁻³ DM क्यूब, ठीक है। मैंने तुमको बताया था थोड़ी देर पहले कि 0.1 मीटर इज़ 1 DM, ओके। तो ये मैंने बताया था। तो अगर मैं मीटर क्यूब ले रहा हूँ तो उसको अगर DM क्यूब में कन्वर्ट करता हूँ तो इट बिकम्स 22.4 DM क्यूब विच इज़ ऑल्सो लीटर, ओके। सो ये सिंपल कन्वर्जन है। सो दिस बिकम्स 0.0224 DM क्यूब, ओके। और DM क्यूब इज़ नथिंग बट लीटर्स, तो ये हो जाता है DM क्यूब, रिमेंबर इट्स अ डेसीमीटर क्यूब, ओके। सो इट्स 1/10 ऑफ अ मीटर। तो यहाँ पे हमको वॉल्यूम जो मिल रहा है वो आ रहा है 22.4, दैट इज़ द सेम वॉल्यूम जो हमने इसके पहले देखा था, ओके। तो ये सेम वॉल्यूम जो था हमने देखा था, दैट इज़ 22.4 लीटर, क्लियर है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि जो हमारा गैशियस वॉल्यूम था वो एक्चुअली इस इक्वेशन से आ रहा है, ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन। जो हमारा वॉल्यूम था, मोलर वॉल्यूम जिसको अपन बोल रहे थे, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दैट इक्वेशन। सो इट्स नॉट कि हमने अज्यूम कर लिया या गेस कर लिया, ऐसा नहीं है कि साइंस इज़ एग्जैक्ट, ओके। यू कैन नॉट एक्चुअली हैव अप्रॉक्सीमेट या गेसिंग थिंग्स गोइंग ऑन। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली वॉल्यूम कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड कंडीशंस में, और हमको दिखा कि वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर, विच इज़ द एग्जैक्ट सेम वॉल्यूम अगर मैं उसको एक्चुअल कंडीशंस में रखता हूँ। तो इसी से अपना ये गैस इक्वेशन बना हुआ है, ओके, आइडियल गैस इक्वेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर, ओके। तो यूनिट्स देखते हैं अपन गैस कांस्टेंट के, विच इज़ R, ओके। वी नो द इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, ओके। और R की अगर वैल्यू निकालनी है मेरे को तो मैं निकालूंगा PV/NT, ओके। नाउ रिमेंबर प्रेशर और वॉल्यूम यही चीज़ें चेंज होंगी। अब फॉर दिस डिस्कशन आई वांट टू कीप वॉल्यूम एज लीटर, ओके। वॉल्यूम को मैं हमेशा लीटर में ही लूँगा। तो वेरिएबल हो गया प्रेशर। सो प्रेशर अगर मान लो, प्रेशर अगर 1 ATM लेता हूँ मैं, ओके, टेम्परेचर उतना ही रहेगा बिकॉज आई कैन नॉट यूज़ एनी अदर टेम्परेचर। रिमेंबर STP कंडीशंस में आई हैव टू यूज़ 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन लिखते समय मेरे को केल्विन में लिखना है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी 273 केल्विन। वॉल्यूम हमेशा, ठीक है ना, वॉल्यूम हमेशा देखो हमने अभी जस्ट निकाला कि 1 मोल का वॉल्यूम जो मोलर वॉल्यूम होता है दैट इज 22.4 लीटर, तो वही लिख रहा हूँ मैं, वॉल्यूम 22.4 लीटर, ओके। सो प्रेशर इज़ 1 ATM, वॉल्यूम इज़ 22.4 लीटर, टेम्परेचर हम लिख रहे हैं 273 केल्विन, n इज़ 1, ओके। n की वैल्यू 1 फॉर 1 मोल ऑफ गैस। और इस तरह से अगर मैं R कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे को R की वैल्यू जो मिलती है दैट इज़ 0.0821। और इसका यूनिट देखो क्या है, लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। अगर यहाँ पे प्रेशर अपन लिख रहे हैं इन ATM, ठीक है, वॉल्यूम लिख रहे हैं लीटर में, डिवाइडेड बाय n जो है दैट इज़ मोल एंड T इज़ इन केल्विन, और यही अपना यूनिट है R का, ओके। लीटर ATM या ATM लीटर बोल दो, मोल केल्विन। अब ध्यान में रखना ATM लीटर जब भी लिखते हैं दैट इज़ एक्चुअली एन एनर्जी यूनिट। ये अपन आगे देखेंगे, सिर्फ मैं अभी तुमको एक बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना है तो रखो, अदरवाइज फाइन, क्योंकि आगे हम देखने ही वाले हैं। लीटर ATM इज़ एक्चुअली एन एनर्जी यूनिट, ओके। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
जो हम लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज़ ऑल्सो एन एनर्जी यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये ले रहे हैं लीटर एटीएम, ओके। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर यहाँ पे, क्योंकि देखो बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली है। अगर मैं प्रेशर लेता हूँ 1 एटीएम, प्रेशर अगर 1 एटीएम लेता हो तो आर की वैल्यू क्या रहेगी 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ओके। और अगर मैं प्रेशर लेता हूँ 1 बार, एवरीथिंग एल्स इज सेम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, अगर ऐसा करता हो तो आर की वैल्यू आती है 0.0831, ठीक है। सो एटीएम की जगह बार लिया तो यहाँ पे यूनिट में भी एटीएम के जगह बार आएगा, दैट इज़ द ओनली चेंज। और वैल्यू देखो थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि एटीएम और बार में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ओके। इन मेनी केसेस तुम दो में से कोई भी वैल्यू ले लो, तुम्हारे फाइनल आंसर में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। अप्रॉक्सीमेटली सेम आंसर मिलेगा अगर दो में से कोई भी वैल्यू यूज़ करते हो, लेकिन दैट माइट नॉट बी राइट इन सम केसेस, ठीक है। तो देखो ये जो होता है वैल्यू, ये जो वैल्यू होता है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/12। ये मेरे लिए अगर लिखता हूँ मैं, क्योंकि 1/12 का आंसर होता है, सॉरी 1/12 का आंसर होता है 0.0833, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है 1/12 का, दैट इज़ वेरी क्लोज टू 0.0831, इजंट इट। तो ये अगर मैं 1/12 लिखता हूँ तो मेरे कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाएगी मेरे को, ओके। तो किसी भी चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से या डिवाइड करना है तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है ना। अगर डिवाइड करना है तो और ज़्यादा कन्वीनियंट, क्योंकि मेरे को सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई करना हो जाता है, इजंट इट, रादर देन डिवाइडिंग बाय दिस नंबर, और रादर देन डिवाइडिंग बाय दिस नंबर, मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ मच मोर कन्वीनियंट, इजंट इट। तो मैं ये यूज़ करूँगा 1/12 कैलकुलेशन में, ओके। और अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली इसके लिए भी मैं 1/12 यूज़ कर सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, ओके। देखो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज़ जो आंसर्स दिए हैं वो कितने क्लोज है। तो ये तुम्हारा कॉल होता है, शुड यू यूज़ दिस वैल्यू 1/12 और यू शुड यूज़ एग्जैक्टली दिस वैल्यू, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस जब करोगे तो तुमको ये गेस आ जाएगा कि 1/12 से काम बन जाता है, इन मेनी केसेस काम हो जाता है। 1/12 अगर यूज़ करते हो तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर आता है दैट इज़ वेरी क्लोज टू द एक्चुअल आंसर, और यू गेट द फुल पॉइंट, मतलब तुमको करेक्ट आंसर मिलेगा उसका, ओके। प्रेशर अगर 1 एटीएम है तो वैल्यू अपन यूज़ करेंगे 0.0821, और प्रेशर अगर 1 बार है तो वैल्यू अपन यूज़ करते हैं 0.0831, ओके। 2 की जगह 3 आ रहा है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। यूनिट्स में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, और यहाँ पे लीटर बार पर मोल पर केल्विन, सो एटीएम की जगह बार यूज़ कर रहे हैं अपन, ओके। और इसके जगह मैं डेफिनेटली जो है दैट आई कैन यूज़ इज़ 1/12, ओके। इसकी जगह मैं 1/12 यूज़ कर सकता हूँ, ओके। कैलकुलेटर पे आप कर लो तो आंसर इसके आसपास ही मिलेगा। और थर्ड जो अपन देखने वाले हैं दैट इज़ प्रेशर अगर मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेता हूँ और वॉल्यूम मीटर क्यूब में लेता हूँ, मतलब कि जो इसके पहले अपन ने देखा था वही, ओके। तो प्रेशर अपन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले रहे, वॉल्यूम मीटर क्यूब में ले रहे, तो आर का जो वैल्यू आएगा दैट इज़ 8.314, दैट इज़ जूल पर मोल पर केल्विन। देखो ये आता है न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन, न्यूटन मीटर को ही मैं जूल में लिखता हूँ तो इट बिकम्स जूल। तो इसीलिए मैंने बताया था तुमको, देखो लीटर एटीएम इज़ अ एनर्जी यूनिट, न्यूटन मीटर इज़ ऑल्सो एनर्जी यूनिट, बार ये भी सारे एनर्जी के यूनिट है, और फाइनली यही तो मिल रहा है अपने को, जूल इज़ नथिंग बट एनर्जी यूनिट। तो देखो लीटर एटीएम, लीटर बार, न्यूटन मीटर और जूल, ओके, ये सारे एक ही चीज़ है डिफरेंट फॉर्म्स में, ओके। और इसको अगर अर्ग में लिखना है तो वो भी लिखो, लेकिन वी डोंट एक्चुअली यूज़ एनीथिंग एल्स, ओके। हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ इन जनरल, जैसे ये यूज़ करते 8.314 या फिर ये दो, ओके। तो यहाँ पे अगर एटीएम में दिया है तो ये यूज़ करेंगे, बार में दिया है तो ये यूज़ करेंगे, तो ये दो में से ही, ठीक है ना। और यहाँ पे 1000 का ही डिफरेंस है, इजंट इट, यहाँ पे 1000 का ही डिफरेंस है, 0.0831 और 8.31, ओके, सॉरी 100 का डिफरेंस है। सो दैट इज़ द वैल्यूज़ ऑफ द आर, ओके। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये अगर समझ में आ गया तो रेस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी, स्पेसिफिकली इन गैसियस स्टेट, ओके। क्योंकि गैसियस स्टेट में अपने को गैस कांस्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करना होगा, दैट इज़ अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
ठीक है। और ये निकाला कैसे, ये भी अपन देख सकते हैं कि अपने को मालूम है कि आर अगर निकालना है इस इक्वेशन से ही अपन आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, पी वी बाय आर एन टी, और इसी से अपने यूनिट्स भी निकलते हैं। ओके, सो आर की वैल्यू इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं दैट इज एक्सटेंशन ऑफ दिस आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो अपन देख रहे हैं दैट इज एक्सटेंशन ऑफ दिस आइडियल गैस इक्वेशन। अब मान लो कि मेरे पास दो गैसेस है और इनके जो मोल्स है इन दोनों गैसेस के दिस आर इक्वल। ओके, या फिर मैं इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकता हूँ कि मेरे को गैस है एट कंडीशन 1 एंड अनदर सेम गैस एट डिफरेंट कंडीशन। ओके, रिमेंबर गैस के रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एसेंशियली। सो क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन में तुमको अगर देखोगे यहाँ पे तो देखो आइडियल गैस अपना था इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर वॉल्यूम मोल्स गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे टाइप ऑफ गैस कहीं पे भी नहीं आ रहा है, इजंट इट? मतलब इट डजंट मैटर विच गैस इट इज। ओके, ऑक्सीजन के लिए भी यही इक्वेशन वैलिड रहेगा, हाइड्रोजन के लिए भी, हीलियम के लिए भी, नाइट्रोजन के लिए भी, अर्गन, नियॉन, जितने भी गैसेस है सारे गैसेस के लिए यही इक्वेशन वैलिड रहेगा। मतलब सारे गैसेस यही इक्वेशन फॉलो करेंगे इन आइडियल कंडीशन। नॉन आइडियल कंडीशन में क्या होगा ये अपन गैसियस स्टेट में देखेंगे, लेकिन इन आइडियल कंडीशन सारे गैसेस यही इक्वेशन फॉलो करेंगे। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि I can take two different gases at the same condition. Okay, तो अगर two different gases same condition लिया, so everything else is going to be same. There is no going to be any difference. Okay, in their properties. लेकिन अगर मैं two gases लेता हूँ at different condition, okay, in that case I can write different conditions रहने की वजह से मैं इसी equation को P1 V1, okay, इक्वल टू मोल्स तो सेम है। ओके, मोल्स आर सेम, सो एन इज गोइंग टू बी सेम। आर चेंज नहीं हो सकता, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। एंड देन आई कैन राइट फॉर द सेकंड गैस आई कैन राइट P2 V2 N R, ये दोनों चीज़ें हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी T2। ओके, सो व्हाट आई गॉट इज दिस वन, बट आई नो एन्स आर इक्वल, मोल्स आर इक्वल। तो मैं इसको मोल्स के लिए अगर सॉल्व करता हूँ तो N इज इक्वल टू P1 V1 बाय R T1 and same thing for N2. okay, N1 is equal to N2, क्योंकि मैंने इक्वल मोल्स लिए है इसलिए N1 is equal to N2. ओके, सो जो मोल्स है वो इक्वल रहेंगे। ओके, नाउ अगर मोल्स इक्वल है तो मैं ये दोनों इक्वेशन को, दोनों साइड को इक्वलाइज कर सकता, ये वाले, तो इनको मैं इक्वल कर लेता हूँ। सो ये हो जाएगा P1 V1 R T1 इक्वल टू P2 V2 R T2। R कांस्टेंट रहने की वजह से वो कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, और मेरे को जो इक्वेशन मिल रहा है दैट इज P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2। तो ये एक दूसरा फॉर्म है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे अगर सेम मोल्स आते हैं गैसेस में तो R तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, मोल्स भी सेम है, तो उसमें मैं ये फॉर्म यूज़ कर सकता हूँ P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2। ध्यान में रखो कि ये जो फॉर्म है मैं दो कंडीशन में यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ डिफरेंट गैसेस विथ इक्वल मोल्स, तो अलग अलग गैस है लेकिन उनके जो मोल्स है वो सेम है, तो उस केस में मैं ये इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा कंडीशन मेरे लिए ये बनता है कि सेम गैस एट डिफरेंट कंडीशंस। ओके, अब ये समझ लो, मान लो कि मैंने एक गैस ले लिया किसी कंटेनर में। ओके, सो ये छोटा सा कंटेनर ले रहा हूँ मैं और इसमें मैंने कोई गैस ले लिया। ऑब्वियसली इसका जो इनिशियल कंडीशन रहेगा ये रहेगा P1 V1 इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू NR T1, ये कंडीशन रहेगा इसका इनिशियल। अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो अब सेकंड कंडीशन ये आ गया P2 V2 इक्वल टू NR T2। देखो क्लोज सिस्टम रहने के वजह से गैस ना तो बाहर जा सकता है ना तो अंदर आ सकता है, इजंट इट? अगर गैस बाहर और अंदर नहीं जा सकता तो इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ गैस है वो सेम रहेगा। इसमें
टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, लेकिन अमाउंट ऑफ गैस इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम। तो इस केस में भी N और R सेम मिलेगी मेरे को। ओके, तो मैं ये इक्वेशन इस तरह के दो कंडीशन में यूज़ कर सकता हूँ, दो अलग अलग गैसेस है विद द सेम मोल, या फिर सेम गैस है एट डिफरेंट कंडीशंस। ओके, इनिशियल और फाइनल कंडीशन मान लो, तो उस केस में मैं ये इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ और इससे अपन न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे विल स्टॉप। वन ऑफ द थिंग यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस। अभी यहाँ पे वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक केमिस्ट्री, तो मैंने सिर्फ ये जो कॉन्सेप्ट है इसको एक इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है तुमको। ओके, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपने को देखने पड़ेंगे इन गैसियस स्टेट, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स तुमको इस चैप्टर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स तुमको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन आगे जब अपन जाएंगे गैसियस स्टेट में तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स तुमको मिलेंगे। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, और इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैं तुमको दे दूंगा, सिंपल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन PV इक्वल टू NRT ये वाले इक्वेशन के ऊपर, एंड P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2। इस तरह के प्रॉब्लम्स, इस तरह के इक्वेशंस के ऊपर मैं तुमको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दूंगा, ये तुम करके देखो, अगर कोई डिफिकल्टी रही तो पूछो। ओके, ऑलराइट, सो आई विल सी यू टिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।